गुजरात क्षेत्र में गोली और चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी पर पूर्वी जिला डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन क्रिमिनल्स को बहुत मेहनत करके हमारे स्पेशल स्टाफ ने हमारी ही केस है, मयूर विहार का केस जो है वारदात 20 और 21 की बीच, जनवरी की 20 और 21 की बीच वाली रात की घटना है। उसमें जो वांटेड थे उनको पकड़ा है। इंसिडेंट ये है कि 20 और 21 रात के बीच में 1 बजे के करीब हमारी पेट्रोलिंग स्टाफ को एक इन्फॉर्मेशन आई है कि कुछ लोग गोली चला रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। तब हमारी स्टाफ मौके पे गई है। तब हमें एक आदमी को चाकू लग के मिला है और जो जिन्होंने वार किया है वो सारे भागे हुए थे और एक को चोट लगी हुई थी, वो हमें इंफॉर्मेशन बता रहा था। जो हमें वहाँ मौके पे मिला था वो राशिद है, राशिद खान। ये रहता है त्रिलोकपुरी में और जिसको चाकू लगी है वो है रविंदर एलियास बबलू। ये रहते हैं गीता कॉलोनी। तो इनको चाकू लगी है और राशिद हमें मिले थे जिन्होंने बताया कि मेरे दोस्त हैं जो मुझसे मिलने आए थे, उनको मेरे जानकार जो मुझसे एनिमिटी में है, जो दुश्मन है, उन्होंने वार किया और मुझे मारने के लिए आए थे और उन्होंने गोली भी चलाई थी। 3 गोलियां चली थी जो कि मुझे लगी नहीं, मैं बच गया, बट मेरे दोस्त को उन्होंने चाकू मार दिया है। ये इंसिडेंट उन्होंने बताया है। तो इमीडिएटली हमारे स्टाफ ने जो एविडेंस हो सकता है, क्राइम टीम को बुला के हमने एविडेंसेस कलेक्ट किया है और लोकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू किया है, सीसीटीवी फुटेजेस एग्जामिन करना शुरू किया है। तो हमें लोकल इंटेलिजेंस पे एक शाहरुख नाम का आदमी को हमने पकड़ लिया है। शाहरुख पहले पकड़ा गया था। उसके बाद हमारा, क्योंकि आदमी उसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे, तो राशिद ने बताया कि इसमें जो इन्वॉल्व है शाहरुख है, कमरान है, सलमान है, शाहबाज है, समीर एलियास माशा है, एहसान है और आसिफ है। राशिद ने बताया था कि रविंदर को जिन्होंने चाकू मारा है वो आज एलियास सुक्का है, सलमान एलियास बप्पी है और समीर एलियास माशा है, और जिन्होंने गोली चलाया है वो एहसान है, आसिफ है और कमरान है। तो शाहरुख हमारे पास 6 घंटों के अंदर अंदर हम कामयाब हुए उसको पकड़ने में। उसके बाद हमारा लगातार स्टाफ लगी हुई थी बाकी लोगों को पकड़ने के लिए। हमने 2 लोगों को पकड़ा है अराउंड नेपाल के बॉर्डर के नज़दीक से। वो है कमरान और सलमान। ये हमें ढूंढते ढूंढते गए थे, हमारा टीम उनको पीछा करते हुए गया था और नेपाल बॉर्डर के नज़दीक में जाके इनको पकड़े थे। और उसके बाद हमारे बाकी जो 4 लोग थे उनको काफ़ी ढूंढ रहे थे, बट कहीं से हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा था। इसी दौरान हमने इनके ऊपर PHQ से 50,000 का रिवॉर्ड भी करवा लिया था। उसी रिवॉर्ड के बाद सुनते ही ये लोग चौकन्ना हो गए और हमारे नज़र से और भी बाहर जाने लगे। उनका फ़ोन सारे हम ट्रैक कर रहे थे। सारे लोग अपने अपने VPN यूज़ कर रहे थे। उनका लोकेशन पता नहीं चल रहा था। उनके घर वालों से पूछताछ कर रहे थे, कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिल रहा था। उनके दोस्त से पूछताछ कर रहे थे। इसी दौरान एहसान जो है उनको काफ़ी मुश्किल हो गया बाहर घूमने, क्योंकि हमने काफ़ी टाइट कर दिया था अपना सर्वेलेंस। तो उन्होंने अपना ही खुद का एक केस में जो छूटा बेल पे आए हुए थे बाहर, उसी बेल का कैंसिलेशन उन्होंने खुद करवा के जाके उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। तब उनका फॉर्मल अरेस्ट हमने डाल दिया है। बचे हैं 3 और 3 मुजरिम जो बचे हैं हमारे, जो समीर है, आसिफ है और शाहबाज है, इनको सर्वेलेंस पे डाल रहे थे। हमें इन्फॉर्मेशन कुछ दिन पहले ये आ गया था कि जो शाहबाज है, ये शाहबाज और आसिफ ये दोनों साथ में रह रहे थे और ये अजमेर में रहने लगे हैं। और हमारे पास जो समीर का इन्फॉर्मेशन था, ये अपने मौसी के साथ रहने लगा है जो कि अलीगढ़ में रहता है। उसके अलावा हमारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। हम फिर भी इनके ऊपर
इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ही रहे थे। जैसे ही हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, ये मिला था कि समीर जो है अपने मौसी के घर से दिल्ली आ रहा है। दिल्ली आके पैसों के लिए आ रहा है क्योंकि उसके पास पैसे ख़त्म हो गए थे। अपने घर में कांटेक्ट करने की कोशिश करने वाला है और पैसों के लिए आ रहा है और दिल्ली आके फिर वापस अलीगढ़ जाने का प्लानिंग कर रहा है। तो हमें लगा कि यही मौका है कि इसको पकड़ना है। हमने पूरा अपना सर्वेलेंस और अपना टीम ने लोकल इंटेलिजेंस के बेस पे समीर को पकड़ लिया है। जब वो अलीगढ़ जाने के लिए तैयारी कर रहा था, हमने इनको पकड़ा है नोएडा लिंक रोड समाचार अपार्टमेंट के पास से। हमारे 2 और मुस्लिम जो बचे हुए थे वो है शाहबाद और आसिफ। ये दोनों साथ में रहने लगे थे अजमेर में, जिसका कोई लोकेशन या इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ रहा था। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला था कि ये दोनों जो है अपना नोएडा शिफ्ट होने की प्लान कर रहे थे, जहाँ पे उन्होंने कोई घर वगैरह ले लिया है और वहाँ पे रहने की प्लानिंग कर रहे थे। तो ये लोग जो है अपने फैमिली को मिलने आए थे। उनका भी यही प्रॉब्लम था कि उनके पास भी पैसे ख़त्म हो गए थे और पैसों के लिए ये फैमिली से मिलने जब आए थे, हम उनको गाज़ीपुर पेपर मार्केट से हमने इनको पकड़ लिया है। इसमें शाहबाद जो है ये 9th क्लास का पास है, 23 ईयर्स ओल्ड है। इसके ऊपर एक क्रिमिनल केस है। आसिफ एलियास दिलशाद एलियास कालिया, ये 33 ईयर ओल्ड है, 5वीं क्लास स्कूल पास है और ये ई-रिक्शा ड्राइवर है। और इनके ऊपर 30 क्रिमिनल केसेस है, रॉबरी, स्नैचिंग, बर्गलरी, आर्म्स एक्ट के। और समीर एलियास माशा, ये भी 9th क्लास पढ़ा हुआ है और ये ड्राइवर का काम करता है, ऑटो ड्राइवर का काम करता है और इनका कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये अपने बैड कंपनी की वजह से गलत कामों में शामिल हो रहा है। इनके पास से एक स्कूटी भी हमारे पास रिकवर हुई है, जो है लक्ष्मी नगर से चोरी वाली स्कूटी, 2019 का चोरी का है। इसमें जो बाकी लोग जो अरेस्टेड है पहले, जो हमारे कामरान, सलमान, शाहरुख और एहसान, ये चारों के साथ त्रिलोकपुरी के रहने वाले हैं। कामरान के ऊपर 17 पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन केसेस हैं, सलमान के ऊपर 41, शाहरुख के ऊपर 11 और एहसान के ऊपर 40। इतने प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स हैं। थैंक यू। आसिफ जो है शायद इलाके का बीसी भी है। आसिफ जी, 30 इन्वॉल्वमेंट्स। इनसे कौन कौन से हथियार बरामद हुए हैं? हथियार हमारे पास वो जो नाइफ इस्तेमाल हुआ है वो बरामद हुआ है और हमारे पास जो फायरिंग वेपन 3 राउंड जो फायर हुआ है वो रिकवर हुआ है। इनका प्रोफाइल तीनों को गाजीपुर से ही गिरफ्तार किया? नहीं, 2 लोग हैं जो गाजीपुर पेपर मार्केट से गिरफ्तार किया है, वो है आसिफ और शहबाज, और समीर को हमने गिरफ्तार किया है नोएडा लिंक रोड। इनका प्रोफाइल क्या है मैम? फायर वेपन आजकल देखा जा रहा है कि जो भी क्रिमिनल पकड़ते हैं उसके पास से फायर वेपन मिलता ही मिलता है। ये लोग कहाँ से प्रोक्योर करते हैं फायर वेपन? क्या ये लोग जो एमपी वाला जो खरगोन वाला मॉड्यूल है उसके साथ उनका कुछ लिंक है या फिर कहीं और से लोग वेपन मंगाते हैं? दैट वी आर येट टू एक्सेप्ट। जिसके चाकू लगे उसकी प्रोफाइल क्या है? सॉरी, जिसके चाकू मारे हैं लोगों ने? चाकू मारी है वो भी जो रविंदर एलियास बबलू है। ही इज़ ऑल्सो अ क्रिमिनल। बेसिकली ये 2 ग्रुप्स हैं जिनको वार किया है और वार करने वाला ग्रुप जो है, दोनों ही क्रिमिनल एलिमेंट के ग्रुप्स हैं। इनके प्रीवियस एनिमिटी है, उसी वजह से उनकी प्लानिंग थी कि राशिद जब भी बाहर आएगा उसको मारना है। तो उन्होंने इसी प्रकार से प्लानिंग करके ही उनको अटैक किया है। और वैसे राशिद को लगी नहीं, गोली उसने चलाई थी बट उनको लगी नहीं, बट रविंदर को उन्होंने चाकू मार दिया क्योंकि वो दोस्त था। मैम किसी गैंग से भी इनका वो है कांटेक्ट? अभी तक तो वी आर स्टिल असरटेनिंग दैट। मैडम बुलेट्स भी बरामद है कुछ? जी, 3। मैं वर्चस्व की लड़ाई थी, यानी इलाके में वर्चस्व की लड़ाई थी, अपना वर्चस्व जमाना चाहते थे। अपना सट्टे को लेकर के इनका? नहीं, उनका प्रीवियस एनिमिटी था। थैंक यू मैम। थैंक यू।